बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मई 2025 है और दिन है सोमवार का। अक्सर औक़ात ये सवाल पूछा जाता है कि औलाद जन्नत में क्या अपने वालिदैन के हमराह होगी या नहीं होगी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब वाज़े तौर पे कुरान पाक ने दे दिया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका फ़ैसला भी सादर फरमा दिया है। कुरान पाक की सूरत है सूरह तूर, उसकी आयत नंबर 21। उसका तर्जमा और तशरीह आप ख़ुद भी जो है ना पढ़ सकते हैं और तहकीक भी कर सकते हैं। सूरह तूर आयत नंबर 21 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद किसी भी दर्जे के ईमान के साथ उनकी पैरवी करती रही, यानी वालिदैन की पैरवी करती रही, हम उनकी औलाद को उन वालिदैन के साथ मिला देंगे और उनके अमल में यानी वालिदैन के अमल में भी कुछ कमी नहीं होगी। अब यहाँ पे 3-4 बातें अल्लाह पाक ने फरमा दी कि वालिदैन ईमान लाए हों और उसके तकाज़े पूरे कर रहे हों, उसके बाद उनकी औलाद भी ईमान लाई हो और उसके तकाज़े पूरे कर रहे हों और अपने वालिदैन की पैरवी करते हों नेक अमाल में, तो हम जन्नत में दोनों को साथ मिला देंगे। इसकी तशरीह में मुफस्सरीन फरमाते हैं, सब मुफस्सरीन ये फरमाते हैं कि फ़र्ज़ किया वालिदैन जन्नत के आला मकाम पे मौजूद हैं और औलाद जो है वो जन्नत के निचले मकाम पे मौजूद हैं, तो माँ बाप की ये फितरी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद के साथ रहना पसंद करते हैं। तो एक दिन वालिदैन के दिल में ये उमंग पैदा होगी कि हमारी औलाद किधर है, हमारे बेटे और बेटियाँ किधर हैं। तो फरिश्ते फरमाएंगे कि उनके चूँकि अमाल कम थे, नेक अमाल, वो जन्नत के निचले मकाम पे हैं और आप ऊपर वाले मकाम पे हैं। तो फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे कि अल्लाह पाक की शान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह पाक की रहमत के ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह पाक ये नहीं करेंगे कि वालिदैन से कहें कि चूँकि आपने अपनी औलाद से मिलना है, आपका दर्जा आला मकाम का है, ऊपर वाले मकाम पे हैं और आप चले निचले वाले दर्जे में चले जाएं और औलाद से मिल लें। नहीं, अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इनकी औलाद को भी साथ मिला दें, जन्नत के आला मकाम पे ले आए, अपने वालिदैन के साथ मिला दें। तो ये अल्लाह पाक की रहमत है। अब आप बताइए ना कि औलाद के अमल में कुछ कमी है तो वालिदैन के अमल की वजह से वो कमी अल्लाह पाक पूरी कर देंगे और फिर साथ ये भी फरमाएंगे कि उनके अमल में भी कुछ कमी नहीं होगी। यानी ये नहीं है कि हमने वालिदैन की वजह से औलाद का दर्जा बुलंद कर दिया है और वालिदैन के अमाल में से कोई अमाल औलाद को दे दिए हैं। नहीं, वालिदैन के दर्जे में भी अमाल में भी कोई कमी नहीं होगी और औलाद का दर्जा भी बुलंद कर दिया जाएगा। तो ये सूरह तूर आयत नंबर 21 है। अब उलमा यहाँ पे एक सवाल उठाते हैं कि इसमें यह ज़िक्र नहीं है कि अगर औलाद का दर्जा बुलंद हो और वालिदैन का दर्जा नीचे हो तो फिर क्या होगा, फिर क्या यही हुक्म होगा। तो इसमें वो लिखते हैं कि अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक की रहमत के ये ख़िलाफ़ है कि ऐसा ना हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। औलाद की वजह से जो है ना, औलाद जन्नत के ऊंचे दर्जे पे मौजूद है तो वालिदैन को भी जन्नत के ऊपर वाले दर्जे में ले जाया जाएगा और औलाद के साथ मिला दिया जाएगा, क्योंकि अगेन ये अल्लाह पाक की शान के ख़िलाफ़ है कि वो जो है ऊपर वाले दर्जे से नीचे वाले दर्जे में औलाद को भेज दे मुलाकात के लिए। तो ये अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पे हमें फ़ैसला सुना दिया है। ये बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है। गुज़श्ता दिनों 25 अप्रैल को मेरे जो सगे मामू हैं उनकी वफ़ात हुई। बेटों की उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। ज़ाहिर है जवान हैं माशाल्लाह, ख़ुद कमाते हैं, जॉब ऑन जॉब हैं। तो मैंने उन्हें कुरान पाक की ये आयत सुनाई कि ये जो हम जुदा हो जाते हैं वालिदैन से, ये आर्ज़ी जुदाई है और ये आर्ज़ी जुदाई जो है ये मुस्तकिल मिलाप के लिए ज़रूरी है। फिर मैंने सूरह तूर की आयत बताई, फिर उलमा से उन्होंने कंफर्म किया वहाँ पे और फिर उनको बड़ी तसल्ली हुई, बड़े खुश हुए कि वाकई आपकी बात दुरुस्त है। तो ये हौसला अफ़ज़ा बात है। अल्लाह पाक की रहमत बहुत वसी है, हमारी सोच उसका अहाता नहीं कर सकती। एक ज़रूरी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब किया करें, नेक अमाल में उनकी पैरवी किया करें। उनके दर्जात की वजह से आपके दर्जात बुलंद होंगे, या अगर फ़र्ज़ किया आपके दर्जात बुलंद होते हैं तो आपके दर्जात की वजह से उनके दर्जात बुलंद होंगे। ये वीडियो अपने लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। मैं गुज़श्ता 6 सालों से इस यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ। किसी पॉलिटिकल मौजू के हवाले से मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दें, लेकिन इस किस्म की वीडियोज़ के लिए मैं ज़रूरी तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।